आज प्रस्तुत है वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम है वरुथनी। तो वरुथनी एकादशी के बारे में जानकारी अर्थात कथा आदि के पूरी वृत्तांत। तो वैशाख कृष्ण की एकादशी का नाम वरुथनी एकादशी कहलाता है। वरुथनी का अर्थ देखा जाए तो सैन्य दल के रूप में लिया जा सकता है। ठीक है, तो इसका व्रत करने से सब प्रकार के पाप ताप दूर होते हैं। मतलब किसी भी प्रकार का सैन्य दल के समान भी अगर आपने पाप किए हों, वह भी इससे दूर होते हैं। अनंत शांति मिलती है और स्वर्गादि उत्तम लोगों की प्राप्ति होती है। व्रती को चाहिए कि वह दशमी को हविष्यान्न का एक बार भोजन करे। कांस्य पात्र, मांस और मसूरादि ग्रहण नहीं करना है, अर्थात नहीं खाना है। इस संबंध में एक श्लोक है कि कांस्यम मांस मसूरान्नम चणकम कोद्रवांस्तथा शाकम मधुपरान्नम च पुनर्भोजन मैथुने वैष्णवो व्रतकर्ता च दशम्याम दश वर्जेत। इस प्रकार से यह वर्जना की गई है। फिर एकादशी को उपवास करें। उस दिन जुआ, और जुआ के बारे में भी श्लोक आया है विश्वोत्तर पुराण में कि द्यूत क्रीड़ां च निंद्रां च तांबूलम दंतधावनम परापवाद पय शून्यम स्तेयम हिंसां तथा रतिम। इस प्रकार से यह श्लोक आया है जुआ न खेलने के लिए। ठीक है, और निंद्रा आदि का भी त्याग रखना चाहिए। रात्रि में भगवान नाम का स्मरण पूर्वक जागरण करना चाहिए और द्वादशी को मांस कांस्य आदि का परित्याग करके यथाविध पालना करना चाहिए। मांस के बारे में भी भविष्योत्तर पुराण में श्लोक आता है कि मांसादिकम च पूर्वोक्तम द्वादश्यामपि वर्जेत। इस प्रकार से यह वर्जना की गई है द्वादशी के दिन के लिए। ठीक है, वास्तव में द्यूत कीड़ा आदि का तथा मांस आदि का सदा सदा के लिए ही हमें त्याग कर देना चाहिए। अब आइए हम लोग कथा की ओर चलते हैं। कथा क्या कहती है और कथा विस्तार क्या कह रहा है। आइए हम लोग कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, युधिष्ठिर बोले, हे वासुदेव, हे कृष्ण, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी महिमा मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथनी है। वह इस लोक और परलोक में सौभाग्य प्रदान करती है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने से सदा सुख रहता है, पाप की हानि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। 10,000 वर्ष तक तप करने से जो फल मनुष्य को मिलता है, उसके समान फल वरुथनी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। हे नृपोत्तम, यह एकादशी बहुत पवित्र, व्रती के पापों को दूर करने वाली और मुक्ति को देने वाली है। हे नृपश्रेष्ठ, घोड़े के दान से भूमि का दान, उससे अधिक तिल का दान, उससे अधिक स्वर्ण का दान और स्वर्ण दान से भी अधिक अन्न का दान है। अन्नदान से उत्तम कोई दान न हुआ है और न होगा। पितृदेव मनुष्य की तृप्ति अन्न से ही होती है। उसी के समान ऋषियों ने कन्यादान को कहा है। भगवान ने स्वयं कहा कि गौदान उसी के समान है और कहे हुए सब दानों से अधिक विद्यादान के फल को पाता है व्यक्ति। पाप से मोहित होकर मनुष्य कन्या के धन से निर्वाह करते हैं। वे मनुष्य महाप्रलय तक नरक में रहते हैं। इसलिए कन्या का धन कभी नहीं लेना चाहिए। जो भी व्यक्ति आभूषण पहनाकर यथाशक्ति धन सहित कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या करने को चित्रगुप्त भी समर्थ नहीं है। हे राजन,
इन सब दानों के बराबर वरुथनी एकादशी का एक यह व्रत है। यह पापों को दूर करके अंत में अक्षय गति को देता है। रात में जागरण करके जो जनार्दन का पूजन करते हैं वे सब पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त करते हैं। हे नरदेव, इस कारण पाप और यमराज से डरे हुए मनुष्यों को वरुथनी एकादशी का यह व्रत करना उचित है। हे राजन, इसके पढ़ने, इसके सुनने से हजारों हजार गौदान का फल प्राप्त होता है और वे सब पापों से छूटकर विष्णु लोक में सुख भोगते हैं। इस प्रकार से यह वरुथनी एकादशी की कथा संपन्न हुई। आइए प्रेम से बोलते हैं श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से इस कथा के अनुसार जैसा कि इसमें बताया गया है, आप चाहें तो व्रत कर सकते हैं और भगवान के आशीर्वाद के भागी बन सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ आपका दिन मंगलमय हो, आपकी रात खुशहाल बीते।